चलिए दोस्तों, इस सेट को पूरी कंप्लीटली तरीके से बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। और चूंकि ये बोर्ड एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है ना, तो ये कहता है कि सिद्ध कीजिए क्या कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जो नंबर है वो एक परिमेय नंबर है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या 2 + √3 क्या है, एक परिमेय नंबर है। ठीक है, परिमेय नंबर है या संख्या है। ठीक है, जब कोई संख्या है ना, जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो वो कहती है P/Q के रूप में होगी। तो इसका मतलब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होगी, यानी कि P/Q बराबर हो जाएगा 2 + और साथ ही आप लिखेंगे जहां, ठीक है, जहां क्या P/Q क्या है, से अभाज्य संख्याएं हैं, से अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या है, क्या है ये, यानी कि ये P और Q अगर परिमेय नंबर है तो ये क्या होगा, से अभाज्य संख्याएं होंगी। से अभाज्य संख्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं या किन को से अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे ये कि P/Q बराबर कितना है, 2 + अब 2 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, जब इधर ले जाएंगे तो चूंकि ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो P/Q -2/√3 समीकरण नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, जब 1 हो गई, चूंकि हमने P/Q क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, P/Q परिमेय संख्या है। चूंकि किसी परिमेय संख्या में से अगर कोई नंबर घटा दें तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही रहती है। जैसे अगर मान लो 5, तो 5 क्या है, एक परिमेय नंबर है। और अगर मैं इसमें से 2 घटा दूं तो कितना आया, 3, तो 3 भी क्या है, एक परिमेय नंबर ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर है ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। यहां लिखोगे P/Q -2 एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। अब जब परिमेय संख्याएं हैं, ये एक परिमेय नंबर है और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ओके, जब ये अपरिमेय संख्या है तो कोई भी संख्या अगर इसके बराबर है, ये क्या है, परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो इसका मतलब ये जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो क्या, बिगड़ने लगी है। जब ये बिगड़ने लगी है तो यहां पर लिखेंगे P/Q -2 क्या होगा, ये होगा, अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा, P/2 -Q भी, 2 भी क्या होगा, एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी, यानी कि 2 + एक क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या ये हो जाएगी। इस तरीके से इस पूरे प्रश्न को आप लोग हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें 2-3 बातें होती हैं, वही लिखनी होती हैं हमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल, हाँ, वेल डन वेल डन वेल डन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो दे रखा है, मिस प्रिंट हो गया है, वो दे रखा है अनसोल्ड पेपर में, क्या है बच्चों,
ये दे रखा है कॉस थीटा, कितना दे रखा है, कॉस थीटा बराबर कितना है, 4/5, 4/5, और मान निकालना है साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस के टेन स्क्वायर, कितना है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका हमको क्या नहीं बताना है, मान बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस तरीके से इसको हम डिजाइन कर लेंगे। जब डिजाइन करेंगे तो ये ए, ये बी, ये सी, और ये कितना हो गया, थीटा। देखिए कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है आधार बटे कण, यानी कि आधार हो गया 4 और ये हो गया कण 5। पाइथागोरस प्रमेय जब आप लोग लगाएंगे तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 3। कैसे, ऐसे हो जाएगा कि के स्क्वायर, यहां पे बता देते हैं के स्क्वायर यानी कि कण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। आधार कितना ए और ये है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर ए स्क्वायर का मान कितना है 4, 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस के एल स्क्वायर, इसको इधर ले जाओगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस के 16 बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी कि एल का मान आ गया 3। इस तरीके से एल का मान कितना बनेगा, 3 बनेगा। ओके, अब हमें निकालना है सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कण, लंब है ए बी और कण है ए सी, यानी कि 3/5। फिर कितना है कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू पहले से ही दे रखी है। फिर है टेन ऑफ थीटा, तो टेन ऑफ थीटा का मान भी निकाल लीजिए आप। टेन ऑफ थीटा बराबर कितना, टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। ठीक है, अब हम ले लेते हैं जिसका मान हमें निकालना है। मान किसका निकालना है, इसका, यानी कि साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस के टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है 3/5, तो यहां लगाएंगे 3/5। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा कितना है हमारे पास 4/5। ठीक है, प्लस के टेन थीटा का मान है कितना 3/4, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, 4 तिया 12 बराबर 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, ये आया 25 और प्लस के 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कुछ करना नहीं है, बस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 16 प्लस के 9 इंटू 25 बटे 25 इंटू 16। ठीक है, इतना करने के बाद में 12 और 16 की गुणा करेंगे आप लोग, 12 और 16 की क्या मल्टीप्लाई करेंगे और 9 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 25 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा इसको जोड़ेंगे इसके साथ और इससे डिवाइड करके आप लोग बता देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। वेल डन, गुड। चलिए, हाँ गुड, बस इस तरीके से इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या है, फिर कहता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, जहां तक मेरी भविष्यवाणी कहती है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या कहता है, यदि बिंदु ये और ये संरेख हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई बिंदु संरेख होते हैं, जब संरेख होते हैं, संरेख का मतलब है एक ही रेखा में, यानी कि एक ही रेखा में, जैसे ये रेखा खींची मैंने तो संरेख का मतलब है कि ये बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले बिंदु लिख लेते हैं, बिंदु कितने हैं x1 y1 कितना है a,0। ठीक है, x2 y2 कितना है 0,b। ठीक है, 0,b और x3 y3 का मान है कितना है 1,1 है। बस
उसके साथ ही दे रखा है संरेख है तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चूंकि डेल्टा क्या है आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, डेल्टा है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 0, तो डेल्टा बराबर होता है 1/2 इंटू, ठीक है, x1 x/2 माइनस के बाई 3 प्लस के x3 फिर x2 के बाद में कितना आएगा, x2/3 माइनस के बाई 1 और प्लस के फिर कितना ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे x3 और x3 के साथ में आएगा बाई 1 माइनस के बाई 2। ठीक है, बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो चलता है जैसे x1 है तो बाई 2 माइनस बाई 3 आएगा, फिर x2 आ जाएगा कितना x2 के बाद में कितना बाई 3 माइनस बाई 1, फिर कितना x3 है तो बाई 1 माइनस की बाई 2। बस अब यहां से मान हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1/2, ठीक है, x1 का मान है a और बाई 2 का मान है b, ठीक है, बाई 3 का मान है 1। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, x1 का मान a, बाई 2 का मान कितना है b और बाई 3 का मान है इतना, x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान है 0। तो जब आप इसमें 0 लगाएंगे यहां तक तो कोई भी संख्या होगी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेप इसका पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस के अब x3 देखिए, x3 का मान कितना है 1, तो आप लगाएंगे यहां पे 1 इंटू बाई 1 कितना है 0, यानी कि 0 माइनस के बाई 2 कितना है b। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को हमारे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2 तो 0 में चला जाएगा, अंदर गुणा कर लीजिए, ए बी माइनस के a, ये 0 हो गया और यहां से आया माइनस के b, इतना बचा और किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, कितना देखिए ए बी बराबर a प्लस के कितना हो जाएगा b। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे कर दिया, देखिए ये माइनस का इधर जाके प्लस का, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, एक भाग कर देते हैं a बटे b हो जाएगा बराबर a प्लस के a बटे ए बी। ठीक है, अब क्या करोगे, अलग अलग बटे में लिखिए, अलग अलग बटे से मतलब ये वाली पूरा मान ये वाला इसके बटे में भी आएगा और ये वाला मान इसके बटे में भी आएगा। ठीक है, इधर से काट देंगे, एक बचेगा बराबर a बटे ए बी प्लस के b बटे कितना ए बी, b से a से a काट जाएंगे और b से b चले जाएंगे, कितना बचेगा 1 बराबर कितना 1/b प्लस के 1/a, पहले a वाला मान लिखेंगे और फिर b वाला, यानी कि 1/a प्लस के 1/b बराबर कितना 1 आ जाएगा। इस तरीके से इस पूरे इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई होप पूरी तरीके से सवाल क्या मस्त लग रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत हो, हाँ किसी भी बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या बता सकते हैं मुझे, है ना, मैं देख रहा हूं, हाँ कोई किसी को कोई दिक्कत हो, वेल डन गुड, चलिए ठीक है, हाँ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, है ना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का, एक बारंबारता सारणी है उसमें क्या f का मान ज्ञात करना है, किसका, f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का माध्य यानी कि समांतर माध्य दे रखा है 25 और हमें बताना है f का मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले प्राप्तांक लिख लेते हैं, ठीक है, प्राप्तांक है ना, प्राप्तांक कितना हो जाएगा 0 से 10, फिर कितना है 10 से 20, 20 से कितना है 30 है और 30 से कितना है 30 से है 40 और 40 से 50 तक है, 40 से 50 तक। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर f का मान कितना है, यानी कि जो हमारे पास
अब x का मान निकाले लेते हैं, किसका, x का, ठीक है, बाद में लिखेंगे, इसकी बारंबारता को बाद में लिख लेंगे हम लोग। x का मान निकालेंगे x, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 15, फिर कितना आएगा 25, फिर कितना 35, फिर कितना 45, ठीक है, ये हो गया हमारे पास x का मान। अब हमें x का मान मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, यानी कि एज्यूम कर लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा बारंबारता होगी, ठीक है, बारंबारता ये बीच वाला देख लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो मिडिल वाला देख लेंगे, ये वाला हो जाएगा इसमें, यानी कि तीसरा नंबर ये है हमारे पास, ठीक है, ये a का मान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे x माइनस के x माइनस a का मान निकालेंगे। ओके, जब मान निकालेंगे तो कैसे, देखिए 5 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 25 तो 20 बचेगा, ठीक है, फिर कितना बचेगा, फिर यहां से जाएगा माइनस के 10 बचेगा, फिर कितना बचेगा 0 बचेगा, फिर कितना बचेगा 10 बचेगा, और फिर कितना बचेगा 20 बचेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि इससे जितनी बारंबारता है उसका अंतर जितना है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10, तो आएगा माइनस के 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1 0 1 और 2। अच्छा, अब बारंबारता भी लिख लेते हैं, बारंबारता इसकी कितनी है 6, इसकी f है, इसकी फिर कितनी है 6 है, फिर 10 है, फिर है हमारे पास 5, ये बारंबारता है, ठीक है। अब ये यहां तक वैल्यू निकालने के बाद में, ठीक है, ये हो जाता है x माइनस के a और बटे के h, ठीक। इसके बाद में जो ये बचता है ये d बच जाता है, तो ये हो जाता है f, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल F भी कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी है ना। तो फिर निकालते हैं हम f इंटू डी, क्या निकालते हैं, f इंटू डी का मान निकालेंगे, f इंटू डी। चलिए f इंटू डी का मान निकालेंगे, कितना है 6 दूनी 12 माइनस के, फिर कितना है माइनस के f, फिर कितना है 0, फिर कितना है ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 10 10 कितने हो जाएंगे 20, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 12 और माइनस के f, इनको आपस में जोड़ लीजिए तो कितना आएगा। देखिए इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 12 इसमें से कम हो जाएंगे 20 में से, 12 20 में से कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8, है ना, 8 माइनस के f हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें ये भी टोटल करना पड़ेगा, ये टोटल कितना है, चलिए टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो कितना 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 और कितना है ये 22 और 5 हो जाएगा 27, यानी कि 27 प्लस के f हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 10 27 और f ये, यानी कि f प्लस 27 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं क्या, समांतर माध्य। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर हो जाएगा L प्लस के समेशन f इंटू डी अपॉन समेशन f और इंटू h। इसका मान कितना है 25, समांतर माध्य कितना है 25, तो यहां लिखिए 25 बराबर L का मान कितना हो जाएगा, देखिए L क्या होती है, उसकी लोअर लिमिट होती है ना, उसकी ठीक सामने की लोअर लिमिट कितनी है 25, तो ये हो जाएगा 20 नहीं A होता है, यहाँ पे A होता है ना, A का मान कितना है 25 प्लस के F इंटू डी कितना आया 8 माइनस के F, और ये आया हमारे पास 27 प्लस के F और इंटू H का मान है 10। चलिए इस 25 से 25 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा 0 बचेगा, इधर 0 बराबर 8 माइनस के F बटे 27 प्लस के F और इंटू 10, ये भी 0 में आ जाएगा और ये भी 0 में आ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 8 माइनस के F बराबर 0, यानी कि F का मान हो गया 8, ठीक है, F का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, चलिए हाँ सभी बच्चों ने अच्छा किया है, गुड। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हाँ अगला देखते हैं, तो अगला सवाल कहता है ये
एक लंबवृत्तीय बेलनाकार, एक बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन है और उसका आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है ना। तो पहले बेलन बना लो, ये हो गया बेलन, ये क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, बेलन हो गया और इसका आधार पे भी गोला है और इधर भी गोला है, ठीक है। एक कैप्सूल के टाइप का ये बना हुआ है। अब उसके बाद ये कहता है अर्धगोला है, बेलनाकार, भाग का व्यास जो है वो कितना है, 14, यानी कि ये टोटल जो है वो कितनी है, 40 है। उसके बाद कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई है इसकी 30, यानी कि टोटल ऊंचाई कितनी है बच्चों, 30 है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। फिर ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले इसका रेडियस देख लें, रेडियस कितना हो गया, 7, रेडियस हो जाएगा 7, इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक की अगर बात करें तो नीचे भी 7 ही होगा और यहां से लेकर ये भी 7 ही होगा, ठीक है। तो 7 ये ऊपर को कम हो जाएगा और 7 ये नीचे को कम हो जाएगा, कितना, 14 कम हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी बचेगी, ऊंचाई बचेगी 14 में से, यानी कि 30 में से जब 14 कम करेंगे तो बचेगा 16, यानी कि ऊंचाई हो गई इसकी 16, ठीक है, ऊंचाई हो गई 16। अब अगर हमें इसका क्या निकालना पड़े, संपूर्ण पृष्ठ, क्या पूछा है इसने, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना कैसे निकालेंगे, देखिए आधा गोला ये, आधा गोला ये, पूरा गोला हो गया तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है संपूर्ण, पहले लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा गोले का, तो गोले का कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, प्लस के। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर बात करें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए सबसे पहले यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है, ये वाली है ना, ये वाला हिस्सा किस में आ गया, पूरे इसमें आ गया। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई r और h प्लस के r। बस आप लोग इसमें मान लगा देंगे, मैं मान लिखे देता हूं यहां पर। r का मान कितना है, r का मान है 7, उसके बाद h का मान कितना है, h का मान कितना है 16। बस ये आप मान लगाइए और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हाँ सभी बच्चे कर ही लेंगे इसको, ओके। बस इसमें मान लगा दीजिए 4 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r इंटू h प्लस के r, बस इसमें आप लोग मान लगाइए और इस सवाल का आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल कहता है चित्र में ABC और APQ दो समरूप त्रिभुज हैं, यदि BC बराबर इतना और ये इतना और BA इतना है और AP कितना है, ये है AP 2.8 सेंटीमीटर हो तो CA और इसका मान ज्ञात कीजिए। जब कोई समरूप त्रिभुज होता है तो हम जानते हैं कि उसकी दो भुजाओं का अनुपात उसकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब आपको आसान करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूं। देखिए इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ऐसे बना दिया और ये बिंदु क्या है, A, तो ये A, B और C। दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज ये है ना, इसको भी छोटा करके बना लेते हैं। दूसरा त्रिभुज ये, पहला बिंदु तो A है ऊपर और ये वाला क्या है P और ये वाला क्या है Q। इस तरीके से ये समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। जबकि इसने मान कितना दे रखा है, BC का मान 8 है, साथ ही PQ का मान 4 है, साथ ही BA का मान 6.5 है और AP कितना है, AP है 2.8, ठीक है। साथ ही CA यानी कि इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको, यानी कि अगर हम एक बार ये वाली भुज ये बटे अगर ये करेंगे तो इसकी भी भुजा ये बटे ये हो जाएगी, है ना। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है कि इस वाले त्रिभुज में जब लेंगे तो वही दो भुजाओं का अनुपात दूसरी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जब इसके लिए लेंगे, इसके लिए तो ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा हो जाएगी, है ना। और साथ ही साथ
इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। बस यहीं से हमें इसके मान क्या होंगे, मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं पी क्यू तो बटे हो जाएगा बीसी, पी क्यू बटे कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और अगर दूसरे त्रिभुज में निकालेंगे हम इसका ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, और इसके लिए कि दूसरी वाली भुजा अगर देखेंगे हम दूसरी वाली भुजा तो इसके लिए एपी, ये एपी बटे एसी, एपी बटे एसी हो जाएगा। हमें एसी का ही तो मान याद करना है। इसका मान कितना दे रखा है, 4, 4 बटे के 8, और एपी का मान है 2.8 बटे एसी। इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, फिर इसकी इससे गुणा कर देंगे, इसकी इससे कर देंगे, तो एसी बराबर आ जाएगा कितना 2.8 मल्टीप्लाई कितना 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.6। ठीक है, एसी का मान आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप लोग ए क्यू का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, हाँ, वेल डन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है ये कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों की संख्या है तो हम मान लेते हैं, मान लेते हैं, माना कितना 2 अंकों की, 2 अंकों की क्या, 2 अंकों की जो संख्या इकाई का अंक, 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक मान लिया x, और धाई का अंक, धाई का अंक अगर मानेंगे तो वो हो जाएगा y। तो जब 2 अंकों की संख्या, जैसे आप लोग ऐसे मान लीजिए 36 कोई संख्या है, ठीक है, तो 36 को आपको लिखना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे 3 गुणा के 10 प्लस के 6, यानी कि इकाई का अंक जोड़ा जाता है, धाई के अंक में 10 से गुणा करके लिख दिया जाता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, संख्या बराबर हो जाएगी कितना, इकाई का अंक ये है यानी कि 10y प्लस के x, और कहता है कि दोनों अंकों का योग 9 है, यानी कि x प्लस के y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। फिर कहता है यदि अंकों को परस्पर क्या कर दें, बदलने पर, अगर अंक बदल दें यानी कि x की जगह y कर दें और y की जगह x कर दें, तब क्या फर्क पड़ेगा, तो बच्चों तब ये फर्क पड़ेगा, यानी कि तब संख्या हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 10x और प्लस के y, अंक बदल दिए हमने। ऐसा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या के 27 अधिक हो जाती है, से 27 अधिक हो जाती है, यानी कि जो ये वाली संख्या है, हमारे पास ये वाली संख्या, ये कम हो जाती है और ये वाली संख्या 27 से अधिक हो जाती है, 27 अधिक हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो अब इसमें से अगर ये वाला नंबर घटा दें हम, वो कहता है कि बदलने से जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, यानी कि ये वाली। तो अगर इसमें से इसे घटा दें तो 27 बचना चाहिए, बिल्कुल बचेगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस के y माइनस के 10y प्लस के माइनस के x बराबर 27, बटेगा 9x माइनस के 9y बराबर 27, भाग करेंगे 9 से तो आ जाएगा x माइनस के y बराबर कितना, 9 तिया 27, 3, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 उतारो इसके नीचे, x प्लस के y बराबर कितना 9 है। समीकरण नंबर 1 दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो y वाले कट जाएंगे, y वाले कट गए, कितना बचा x और x कितना हो गया 2x हो गया, 9 और 3 कितना हो गया 12, तो x बराबर कितना आ गया
6, ठीक है, कितना आया 6। x का मान मिल गया, y का मान निकाल लेते हैं। y का मान कितना आ जाएगा, y का मान देखिए यहाँ पे 6 है तो इसका मान कितना आ जाएगा 3, y का मान आ गया 3। और इस भाग से जो संख्या है वो भी यही आ गई जो हम लोगों ने आपको समझाया था पहले ही, ठीक है। संख्या क्या है हमारे पास, ये है 10y प्लस के x। चलिए 10 गुणा के कितना 3 और प्लस के 6, 10 तिया 30, 30 प्लस के 6 बराबर कितना आ गया 36। इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, वेल डन। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल कहता है ये, एक चिड़िया है, एक चिड़िया किसी पेड़ पर क्या है बैठी है। तो मान लीजिए पेड़ हमारे पास ये है, पेड़ हमारे पास ये है और यहां से पृथ्वी तल से किसी बिंदु पर चिड़िया का उन्नयन कोण 45 है। तो मान लेते हैं यहां एक बिंदु है और इस समय इसका उन्नयन कोण कितना है 45 है। कितना 45 है। मान लिया चिड़िया यहां बैठी है ए पर, ए बी और सी। फिर क्या कहता है, चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार से उड़ती है। तो चिड़िया उड़कर इधर जाएगी, पृथ्वी तल पर उसकी पृथ्वी यानी कि उड़ती है, उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है और 2 सेकंड बाद चिड़िया का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 हो जाता है। इसी से 30 हो जाता है, ठीक है। ये इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 30 हो जाता है और यहां से यहां तक जो है 2 सेकंड लगते हैं। डी और ई कितना है, ये 30 हो जाता है, ठीक है, 30 हो जाता है। तो उड़ने की चाल ज्ञात करनी है, उड़ने की चाल ज्ञात करनी। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, ए सी बी में जब लेंगे तो कितना हो जाएगा tan 45 बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ठीक है, ये हो गया। इसका मान होता है 1 बराबर ए बी बटे बी सी, यानी कि बी सी का मान हो जाएगा कितना ए और बी, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब सी ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में ले लेते हैं, जो ट्रायंगल है उसमें ले लेते हैं। कितना tan 30 हो जाएगा बराबर कितना ईडी बटे के सी डी, ईडी बटे सी डी, ठीक है। इसका मान 1/√3 बराबर ईडी। देखिए ईडी और ए बी दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं, तो यहां पर लिख दिया हमने ईडी की जगह ईडी, ईडी कितना लिख देंगे ए बी बटे सी डी। तो सी डी मान लो यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक y है, तो पूरा सी डी लिखा जा सकता है x प्लस वाई ना, x प्लस के y, कैंची की गुणा करो, x प्लस वाई बराबर कितना है ए बी, ठीक है, कितना है ए बी अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, यानी कि √3 a इंटू बी, ये हो गया। अब चूंकि समीकरण 1 से बी सी और ए बी यानी कि ये और ये एक ही हैं, दोनों क्या हैं एक ही हैं, तो यहां पर ए बी का मान भी कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा, ए बी का मान कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा। यानी कि आप देखोगे x प्लस के वाई बराबर कितना है, यहां पर दे रखा है इसका मान √3 इंटू एक्स, ठीक है, ए बी भी वो बराबर ही है, x को इधर ले जाओ तो हो जाएगा x प्लस के x प्लस वाई बराबर कितना √3 और x, ठीक है, ये दे रखा। अब x √3 का मान कितना 1.732, बाद में लगा लेंगे, इसको इधर ले जाते हैं तो y बराबर हो जाएगा √3 इंटू एक्स माइनस के x। चलिए यहां से मान मिलेगा x कॉमन ले लेते हैं,
3 माइनस के 1 और इंटू एक्स, एक्स को इधर ले आता हूं या इसको इसके बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बाई बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस के 1, अंडर रूट 3 का मान ये लगा दीजिए तो ये बचेगा 1.732 माइनस 1 यानी कि बचेगा 0.732। ये आया हमारे पास बाई बटे एक्स का मान। ठीक है, बाई बटे एक्स का मान क्या आया, चूंकि ये 2 सेकंड में क्या कर रही है चिड़िया, यहां से यहां तक की दूरी तय कर रही है, यानी पहले यहां से देख रही थी तो यहां से यहां तक आ जाती है चिड़िया, जो है वो यहां से यहां तक आ जाती है। तो चिड़िया की क्या करनी है, हमें चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। अब चूंकि जितनी दूरी ऊंचाई ये है उतनी ही ऊंचाई ये है, अब इन दोनों का अनुपात जो है वो कितना है, बाई बटे एक्स का जो मान है वो 0.732 आया है। यहां पर क्या करेंगे, अब हम इसका समय, अगर हमें क्या निकालना है, समय निकालना है तो दूरी जो दे रखी है इन दोनों की, यानी कि सबसे पहले यहां से यहां तक लगाएंगे दूरी, इसके लिए चाल लगाएंगे तो यहां से यहां तक कितनी है, x है। यहां से मतलब यहां से यहां तक जो है वो दूरी कितनी है, y है। तो हमारे पास चाल कितनी, अगर मान लें कि इसकी चाल वो b है तो ये हो जाएगा y बटे के समय लग रहा है 2, b बराबर आ जाएगा y बटे 2 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, x का मान भी निकालना पड़ेगा हमें, x का मान भी हम निकाल के जो दूरी आई है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका चाल का मान मिल जाएगा। ठीक है, बस यहां से ही निकाल सकते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए और फटाफट हो जाएगा, है ना, दोनों का आराम से हो जाएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है एक रेलगाड़ी 68 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से। तो अगर हम मान लें कि इसकी चाल अगर मान ली हमने, चाल कितनी, चाल मान ली मैंने, मान लू b मान ली, ठीक है, चाल कितनी मान ली, b। तो बाद में, ये तो पहली चाल हो गई, बाद वाली चाल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बाद वाली चाल, यानी कि बाद में जो बाद की चाल कितनी हो जाएगी, b प्लस के 6। अगर हम मान लें कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय कितना हो जाता है, ये तो चाल हो गई और ये दूरी हो गई। ठीक है, तो चाल का मान पहले हमें क्या निकालना है, समय, तो पहले के लिए समय अलग निकाल लेते हैं, दूसरे के समय अलग निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा t1 बराबर दूरी बटे के चाल, दूरी बटे चाल। t1 का मान कितना है, t1 बराबर दूरी कितनी है, दूरी है पहले 68, कितनी है 68 बटे b। दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, t2 बराबर 72 बटे के b प्लस के 6। ऐसा करने पर उसे कुल कितने घंटे लगे, 3 घंटे, यानी कि t1 प्लस के t2 बराबर आ जाएगा 6 घंटे। मान लगाओ 68b प्लस के 72b, 3 है ये, ठीक है, 3 b प्लस के कितना 6 बराबर 3 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां पर 63 है। ठीक है, ये गलत है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है उसने, ठीक है, यहां सवाल में 63 दे रखा है। ओके, तो इसको सही कर लेंगे, 68 नहीं है, यहाँ पे कितना है 63 है, तो यहाँ हो जाएगा 63 और यहाँ पर हो जाएगा 63।
ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 तिया 63, यहाँ पे बचेगा 21 बटे के बी प्लस के, यहाँ डिवाइड करेंगे 24 तिया 72 बटे के बी प्लस के कितना 6 बराबर 1। कैंची की गुणा कर देंगे, कैंची गुणा करेंगे तो 21 बी प्लस के 21 से 6 की गुणा करेंगे, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, इसकी इससे करेंगे प्लस के 24 बी और बराबर हो जाएगा, इनकी गुणा करके इधर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस के 6 बी। ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर बी है, 24 और 21 हो जाएंगे 45 बी प्लस के 126 और इधर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 6 बी प्लस के, इसको उधर ले जाओ तो बी स्क्वायर उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस के 6 कम हो जाएगा, जब 6 कम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 39, कितना आ जाएगा 39 और माइनस के 126 बराबर 0। अब इसके हमें दो टुकड़े करने हैं ना, 126 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो घट के कितना आए 39 आए और गुणा करें तो 126 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं गुणनखंड कितने इसके हो सकते हैं। 126 के टुकड़े करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6। अब 63 दूनी कितने होते हैं, हाँ 63 दूनी 126 और 63 में तो 61 बच जाएगा, फिर काट लेते हैं इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, ठीक है, फिर काट लेते हैं इसको, इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, फिर 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 2 3 3 और 7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे देखिए ये 126 की घटा के लेके आना है 39, तो हो जाएगा हमारे पास 7 21, हाँ 21 दूनी 42, यानी कि 42 गुणा की कितना आ जाएगा 7 21, 21 दूनी 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 42 बी और प्लस के कितना 3 बी और माइनस के 126 ले लेंगे तो हो जाएगा बी माइनस के 42 और यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो b प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। इसका मतलब b का मान आ गया कितना 42, उसकी जो चाल है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या सवाल है, अगला है ये निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। समीकरण कितनी दे रखी है, दे रखी है एक तो 5 बटे के x माइनस के 1 प्लस के 4 बटे y माइनस के 2 बराबर 3 और 6 बटे x माइनस के 1 माइनस के 3 बटे y माइनस के 3 बराबर 1। हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू पुट करेंगे, क्या, यानी कि लेट वी टेक कितना 1/x माइनस की 1 बराबर a और 1/y माइनस के 2 बराबर कितना b हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब कैसे करेंगे, ये मान पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा 5a प्लस के 4b बराबर 3, इसमें देखेंगे 6a और माइनस के कितना 3b बराबर कितना 1। अब दोनों को हल करने के लिए हम कोफिशिएंट जो हैं वो बराबर बराबर कर लेंगे विलोपित करने के लिए, तो इसमें हम कितने से गुणा कर देते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं और इसमें हम समीकरण
मतलब 4 से गुणा कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 पंजे 15 ए प्लस के 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बी और बराबर 9। इसी तरीके से ये हो जाएगा 24 ए माइनस के 12 बी बराबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, जोड़ने पर ये कट जाएंगे। तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे 5 4 9 और 2 और 1 3, ठीक है। 39 बराबर 9 4 13 हो जाएगा। यानी कि ए बराबर आ जाएगा 13 अपॉन कितना 39। 13 और 13 तिया 39, 1/3। ए की वैल्यू फाइंड आउट हुई हमारे पास 1/3। ए का मान किसी भी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चाहे इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, चाहे एक में रख देते हैं। यानी कि एक थी ये 2 थी, एक का मान इसमें लगाएंगे तो कितना होगा, देखिए इस वाली इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो ये जाएगा 5 इंटू ए का मान कितना है /3, ठीक है, प्लस के 4v बराबर 3। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5/3 प्लस के 4b बराबर 3। इसको इधर ले जाइए तो 4b बराबर 3 माइनस के 5/3, 3 तिया 9, 9 में से 5 जाएंगे 4/3, यानी कि 4a 4b 4 से 4 कैंसिल आउट, तो b का मान भी कितना आ गया 1/3। a और b का मान हमको मिल गया। जब a और b का मान मिल जाएगा तो a का मान यहां लगाएंगे यहां पर, ठीक है। ये जो मान दे रखे हैं हमारे पास, जो हमने माने थे, एक क्या माना था, इसके बराबर माना था, तो यहां पे लिखोगे 1/x माइनस के 1 बराबर 1/3। उल्टा करेंगे तो x माइनस के 1 बराबर आ जाएगा 3, यानी कि x बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से y का मान कितना आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि y का मान कितना आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला कहता है ये सवाल, ये रचना से संबंधित है, ठीक है। ये रचना करनी है तो रचना इस बार क्या है, हटा दिया है, तो इसको छोड़ देंगे।